ट्रेडर्स के सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आते हैं मेरे पास, सबसे ज़्यादा जो सवाल रहते हैं वो ये रहते हैं सर कि हेज क्या है, क्यों किया जाना चाहिए, कैसे करते हैं, यूज़ कैसे कैसे किया जाता है, कि ऑप्शंस को कैसे इस तरह से किया जाए कि पोजीशन को बोथ साइड बना कर क्या प्रॉफिटेबिलिटी आती है, बाज़ार ऊपर जाने पे पैसा मिलेगा, गिर जाने पे पैसा मिलेगा। इन सारे जो जवाब हैं आपके पास मैं एक साथ देने की कोशिश करता हूँ कि हैजिंग है क्या। बेसिकली आपको समझना कैसे है इस चीज़ को। देखिए, हैज करना सर इस तरह से समझिए, आप कोई कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाई करते हैं ना, तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है क्या सर? आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं? मान लीजिए मैं आपको एक ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ कि ये लिखा है 17,100 का सी, निफ्टी जून 17,100 का कॉल ऑप्शन, यही तो लिखा है ना सर। इसको अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के पूरा इसको इलेबोरेट करके बताऊं कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे क्या कहता है, ये लिखा क्या हुआ है, ये कहना क्या चाहता है आपसे, तो ये सर कह रहा है, देखिए मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, ऑप्शंस में भी दो ही चीज़ें हैं, एक बायर है और एक सेलर है। तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा और ये है क्या? ऑप्शंस है तो सर कॉन्ट्रैक्ट ही ना। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। सबसे पहले निफ्टी जून 17,100 सी, इसको मैं एक पूरा डेफिनेशन की तरह बोलूं तो ये लिखा हुआ है सर कि अगर निफ्टी जून की मंथली एक्सपायरी तक 17,100 के यू पर फ्यूचर प्राइस ट्रेड किया तो 17,100 के ऊपर जितने पॉइंट्स तक ट्रेड करेगा उतने पॉइंट्स आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेल कर रहा हूं बायर को, और बायर से मैं प्रीमियम ले रहा हूं ये 123 रुपीज़ का। ये क्या है? ये मेरा क्रेडिट है पहले से, अगर मैं सेलर हूं तो। अब कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आप अगर कॉल ऑप्शन, अगर आप बायर हैं मैं सेलर हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बाई करना चाहते हैं, अगर आप बायस्ड हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, जून तक 17,100 के ऊपर क्लोज करेगा, और अगर आप सोचते हैं कि 18,000 हो जाएगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 17,000 सी के 100 के कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर का प्राइस अगर जून की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी तक 18,000 हो जाता है तो आपको 900 रुपये मिलेगा। क्यों? 17,100 से 18,900 रुपये ऊपर है। तो ये जो 123 रुपये आप प्रीमियम दे रहे हैं ना, ये बढ़कर हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो टाइम वैल्यू है, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि आप प्रॉफिट में आएंगे, पर पॉइंट का 1 पॉइंट मिलेगा, और लॉट है 25 का, सॉरी निफ्टी का है 50 का, तो पर पॉइंट 1 रुपये आपको मिल रहा है, पर पॉइंट 50 रुपये के अकॉर्डिंग चलेगा। तो 900 पॉइंट आपको प्रॉफिट होगा अगर जून का एक्सपायरी 18,000 तक हुआ। लेकिन मैं सेलर हूं ना, 123 मैं आपसे किस बात का प्रीमियम ले रहा हूं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए में आपको सेल करूंगा। आप इस कॉन्ट्रैक्ट का मुझे प्रीमियम पे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेंगे 123 रुपये प्रीमियम देकर मुझे। अगर 17,100 के 1 रुपये नीचे भी आपका क्लोजिंग गया ना, तो ये ज़ीरो होगा, और ये 123 रुपये मेरा। अब बताइए, आप सेफ हैं अगर आप बायर हैं तो 17,100 के ऊपर ये जाना चाहिए। मैं सेफ हूँ अगर मैं सेलर हूँ, ये पूरा जून का एक्सपायरी कैसे भी 17,099 पे भी हो गया ना, तो ये मैं ज़ीरो कर लूँगा, 1 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं आने दूंगा। ये हैं सर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं ऑप्शन का आपको बेस बता दूं, कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, सर ऑप्शन एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ही है। उसको आपको इंट्रोड्यूस ही मार्केट में इस तरह से किया गया है कि अगर आप आईटीसी का 250 के प्राइस पे अच्छा खासा क्वांटिटी उठाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं इक्विटी में, तो आप क्या कीजिए, 300 के कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि 300 के ऊपर इस मंथ नहीं जाएगा, तो भले वो 250 घूमता रहे या 240 आ जाए, लेकिन जो उसमें प्रीमियम होगा ना 300 के कॉल ऑप्शन में, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका परसेंटेज वाइज जो रिटर्न है वो निकल के आ जाएगा। ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है कि मंथली
इक्विटी में तो आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन आपने जो ऑप्शन सेल करके रखे हैं वो पैसा आपको मिल गया है। कुछ ना कुछ परसेंट आप ज़रूर कमा कर जाएंगे। और सर इंस्टीट्यूशंस इसको बहुत अच्छे से एज अ हेज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं सर, मैं आपको बताऊं। तीन बहुत तरह से सर मैं आपको बता सकता हूं कि हेजिंग कैसे कैसे होता है। अगर आपका व्यू अपसाइड है तो आप क्या करेंगे, देखिए दूसरा तरीका इसका। पहला मैंने आपको बेस बता दिया कि है क्या, आगे कई तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग दे रहा हूँ। सोचिए आप, मैं कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक शेयर लेता हूँ, HDFC लेता हूँ, 2200 का शेयर है, ठीक है। अभी ये मैं यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस मार्क करूँगा कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर इसका प्राइस जल्दी तो नहीं जाना है, ठीक है। तो मैंने मार्क किया 2321 का प्राइस। ये मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, और मैं इसको और भी अगर अच्छा रेजिस्टेंस बनाऊँ तो जो गैप डाउन है ना, ये गैप डाउन गैप फिल भी करेगा तो फिर एक बार तो रिट्रेस करेगा, ये तो कंफर्म है ना। तो 2372 के प्राइस को HDFC जल्दी नहीं ब्रेक कर पाएगा अपसाइड, मतलब ये एक प्रतिरोध की तरह काम करेगा। यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरा व्यू ऐसा है तो मैं क्या करूँगा सोचिए। लेकिन नीचे से मुझे लगता है कि ये जाएगा ज़रूर अपसाइड। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जाएगा ज़रूर अपसाइड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, पूरा एक व्यू दे रहा हूँ आपको मैं, ये जाएगा ज़रूर अपसाइड। और मेरे टारगेट्स भी लगभग 2350 या 70 के आसपास है। अब मैं क्या करूँगा ना सर, और सोचिए मेरा SL है, मान लेता हूँ कि ये 2150 का रेंज का। अब मैं 2200 पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, 50 पॉइंट का SL दे रहा हूँ, तो 50 रुपये तो मेरा सीधा लॉस हो गया पर शेयर के अकॉर्डिंग। अगर फ्यूचर में काम कर रहा हूँ, ऑप्शन में कर रहा हूँ, और बढ़ जाएगा रिस्क। 50 रुपये तो ये इक्विटी के अकॉर्डिंग रिस्क हो गया। और मैं टारगेट एज्यूम कर रहा हूँ 2370 से। मैं सोच लेता हूँ ये रेजिस्टेंस कि मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट मैं ये लूँगा, ये रेजिस्टेंस 2283, ठीक है। अब मैं हटा दूँ ये अपसाइड मूव के लिए, मैं ये टारगेट लेना चाहता हूँ यहाँ तक का, और मैं सोचता हूँ कि ये 2150 के नीचे नहीं आना है। मेरा SL है 2209 से 50 तक लगभग 60 रुपये का, और मेरा टारगेट है 2209 से 83 तक अप्रॉक्सीमेटली 75 रुपये का, अमूमन मान के चलते हैं। लगभग 60 रुपये के एवज में 75 रुपये कमाने की सोच रहा हूँ। मार्केट तो रिस्क रिवॉर्ड पर चलता है ना सर। 60 रुपये देकर मैं 75 कमाने की सोच रहा हूँ। अब अगर मैं हेज करना चाहता हूँ, हेज है क्या सर, आप बायर हैं, आप बायस्ड हैं, किसी स्टॉक को ऊपर के लिए सोच रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, अपने लॉस का इंश्योरेंस करा लीजिए। अभी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपसे कह रहा है वो 1:1.25 के लगभग कह रहा है कि एक के बदले ₹1.25 मिलेगा। यही तो है, 60 जाना है 75 मिलना है। लेकिन अगर आप इसे हेज का, आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं ना, कि आपका सैलरी अगर 1 लाख है तो 5000 आप किस्त दे रहे हैं, किस चीज़ का सर, कि अगर बाई चांस आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या। सेम यहाँ पर सर, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट ठीक है, आपको 75 रुपये मिल रहा है, लेकिन अगर नीचे गिर गया तो फिर क्या, आपका 50-60 रुपये जाना भी तो है, वो रिस्क भी तो है। अब अगर मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस। लॉस को जितना बेहतर हो, जितना अच्छे से आप उसे कवर कर पाएँ, तो बचेगा सिर्फ लॉस, बचेगा सिर्फ प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट ही बचा है तो फिर होना भी तो सिर्फ प्रॉफिट ही ना है ना सर। तो क्या किया जाए, आप ऐसा कीजिए, इस अपने 60 रुपये के लॉस का इंश्योरेंस करा लीजिए। कैसे, जो आपको 75 रुपये प्रॉफिट होने वाला है ना, उसमें से 5 रुपये प्रॉफिट को कम कर लीजिए। पहले से सोच के रखिए 75 नहीं लूँगा, 70 लूँगा। मिलेगा हालांकि 75 पूरा, लेकिन मैं उसमें से 5 रुपये दे दूंगा किसका, अपने लॉस का। 60 रुपये जो लॉस लगने वाला है ना, उसका इंश्योरेंस करा लूँगा। अगर इसका एक तरीका है, आप क्लासेस में सीखते हैं कि ये कैसे किया जाता है, कैसे स्ट्राइक प्राइस को निकालना होता है, कैसे आप किसको शॉर्ट करते हैं, किसको बाई करते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर आप क्या करेंगे, अब अगर वो 5 रुपये आपने अपने प्रॉफिट में से देने को तैयार हो गए हैं, तो आपका ये 60 रुपये का लॉस रह जाएगा 15 रुपये या 10 रुपये। ध्यान दीजिए, 60 रुपये के लॉस को आप 10-15 रुपये तक ले आए हैं, और अपना प्रॉफिट 75 से 70 या 68 रुपये तक ले आएंगे, 5-7 रुपये दे दिया जाएगा।
अब आपका रिस्क रिवॉर्ड सर कितना हो गया, मान लेते हैं 15 रुपये भी देते हैं आपका, मैं मानता हूँ 70 रुपये का टारगेट, तो 1:4.5 तो ऐसे ही निकल के आता है। 1 के बदले 4, 1:4 भी ले रहा हूँ ना, तो अभी जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1 के बदले ₹1.25 मिल रहा था, 1 के बदले 1.25 रुपये मिल रहा था, 1 रुपये देने को तैयार थे और कमाते तो ₹1.25। इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता रहा था। लेकिन अगर आपने हेज कर दिया तो अब क्या मिलेगा, जाएगा तो 1 रुपये और उसके बदले मिलेगा 4 रुपये। इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड पर अब आपका काम होगा। इतना बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है ना सर ऑप्शन, आप उसको यूज ही अलग तरह से कर रहे हैं, आप उसे एज अ ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं और एज अ ट्रेडिंग वो यूज होता नहीं है सर, वो आपके स्किल पे रहता है। अगर लाख लोग ऐसा कर रहे हैं तो 8-10 साल आप लगातार वो काम करेंगे, उसके बाद आपके पास एक स्किल आएगा कि ऑप्शन बायर एज अ प्रॉफिटेबिलिटी आप ले आए अपने अकाउंट में। और 10 साल तक लॉस करने के लिए इतना अमाउंट मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास है। तो आप क्या करेंगे ना सर, 50,000 लाएंगे दे के जाएंगे, 40,000 लाएंगे दे के जाएंगे, और इतना 40-50,000 से मार्केट में कुछ होता नहीं। यकीन मानिए वो आप जीरो करके जाएंगे। हाँ पैसा मिलता है, वो दिखाने के लिए मिलता है कि 40,000 का अकाउंट कभी 1 लाख 1.5 लाख हो गया, वो जाएगा इतनी तेजी से ना, बचेगा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप एज अ हेजर इसको यूज करते हैं तो आपका व्यू बेरिश है, तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड को ये 1 के बदले 5, 6, 10 तक, मैं तो कहता हूँ 1:10 तक ये रिस्क रिवॉर्ड कर देता है सर आपका बड़ी आसानी से। 1 के बदले 10 रुपये। अब सोचिए पैसा दे रहे हैं आप किसको, बाइट बाइट में, बहुत छोटा छोटा 1-1 रुपया, और कमाने का सोच रहे हैं 8-8, 10-10 रुपये। तो कितना बड़ा आप पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट से एक लॉन्ग टर्म में, और धीरे धीरे हमेशा प्रॉफिट, हमेशा पैसा मिलता है सर, लॉस लगने का सिनेरियो ही खत्म हो जाता है। एक दूसरा तरीका भी होता है इसका, ये अपसाइड व्यू, सेम डाउन साइड। होता क्या है सर, आपको पता है ना 2370 के ऊपर नहीं निकलेगा, इसके ऊपर के कॉल ऑप्शन से सेल कीजिए, उसमें जो भी प्रीमियम होगा वो जीरो होना है। अगर वो जीरो होना है तो जो आपका लॉसेस है ना वो कवर करके देगा, और आपके मार्जिन मनी कम कर देता है। अगर आपने शेयर्स बाई किए हैं और आप हेज करने जा रहे हैं तो जहाँ 1 लाख रुपया लगना है वहाँ 30,000 लगेगा, 35,000 में आपका काम हो जाएगा। कंपनी भी जानता है कि सर आप लॉस नहीं करने वाले हैं, इसीलिए तो आपके पैसे को कम दे रहा है। अब आप क्या कीजिए, दूसरा तरीका भी है सर मार्केट में कमाने का, सिर्फ एक तरीका नहीं है। जैसे कि मैं निफ्टी बैंक का चार्ट लगाऊँ या फिर इंडेक्स का लगा लूँ, निफ्टी 50 का, कुछ भी सोच लूँगा। हालांकि ये मेरा व्यू था, इसे मैं हटा देता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने बना रखी थी। डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए है सर निफ्टी बैंक, निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है ना सर, आपको पहले बैंक दिखाएगा इस तरह से कि ये अप साइड में गया, फिर डाउन साइड की इस तरफ आपको एग्जिट करा गया, जो भी लॉन्ग हुए थे उन सबको यहाँ पर एग्जिट करा दिया गया। अब फिर से इसका ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा और निकल जाएगा। तो क्या होगा, रिटेलर्स को पैसा नहीं कमाने दिया जाना उनका सबसे बड़ा मोटिव, उसमें वो खरे उतरते हैं हर बार, और आप लोग मौका देते हैं ऐसा करने का। इस पे बाद में चर्चा करेंगे, जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो कर लेते हैं। अब देखिए, एक बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं। सर आप क्या सोचते हैं कि बाजार में सिर्फ तभी पैसा बनाया जा सकता है या तो अप साइड जा रहा हो या गिर रहा हो? अप जा रहा है तो कॉल बाई करना है, गिरने का सोचेंगे तो पुट बाई करना है। मैं इसका उलट कहता हूँ, मैं कहता हूँ पैसा तब बनाइए कि बाजार अप साइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, मतलब नहीं, बस वो एक दायरे में रहना चाहिए, और वो दायरा कितना भी बड़ा हो सकता है। तो क्या कीजिए, एक बड़े रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए और बड़े सपोर्ट को आइडेंटिफाई करिए, दोनों को शॉर्ट करके बैठ जाइए, पैसा यकीनन मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा स्किल नहीं चाहिए, आपको कैलकुलेटिव रिस्क चाहिए, और रिस्क सर 1 पैसे का नहीं। मैं आपको बता दूं, एज अ ऑप्शन सेलर कभी एक दिन लॉस लग जाए तो मुझे बताइएगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। एज अ देखिए, ऑप्शन सेलर को बताया जाता है रिस्क अनलिमिटेड है, और मैं कहता हूँ ऑप्शन सेलर को रिस्क है ही नहीं, अगर वो सोच समझ के और सही ढंग से काम कर रहा है तो सारा कुछ उसका पता है पहले से। तो क्या कीजिए, नीचे से सपोर्ट दिख रहा है ना 15,676 दिख रहा है, इसके नीचे बार बार मार्केट यहीं से घूम रहा है। पिछली बार यहाँ से गया था, एक बड़ा सपोर्ट भी है, आपको बताऊंगा कि ये 2 महीने तक, जुलाई से अगस्त तक 2021 में मार्केट रहा था 15,400 से 15,900 की रेंज पे। वो 500 पॉइंट का 2 महीने तक खरीदारी का रेंज था सर, उसका ब्रेकआउट किया तो वो एक्यूमुलेशन जोन बन गया था। वो एक्यूमुलेशन जोन दोबारा से जब रिटेस्ट करने आया ना एक बार, तो दोबारा से उसी बायर ने इस प्राइस को 18,000 पहुंचा दिया था, 18,100 का लेवल दिखा दिया था, और पहली बार 18,500 तक गया था। वो उसी एक्यूमुलेशन जोन का ये था सर, देख लीजिए।
दिखाई देता हूँ, ये जोन है, देखिए ये जून है और ये अगस्त है। अप्रैल से लेके अगस्त तक, सॉरी ये जुलाई से जून से लेकर, देखिए ये जून है ना, ये जून से लेके अगस्त तक इसी जोन में बाजार रहा। ये एक्यूमुलेशन जोन था, ब्रेकआउट हुआ 18,500 चला गया, इसी एक्यूमुलेशन जोन को टच करने आया, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल है सर। 2 महीने तक जो बायर FII DII का डेटा तो आप लोग देखते हैं ना, नेट बाई नेट सेल का 2-3 हज़ार करोड़ का रहता है एक एक दिन का, नेट बाई सेल का वो डिफरेंस रहता है बाई और सेल का। अगर आप सिर्फ बाई और सेल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या है, अगर कोई बायर, इतना बड़ा बायर 2 महीने तक खरीदारी कर रहा है, तो सोचिए कितना पैसा उसने दांव पर लगा दिया है, तो वो क्या अपना पैसा गवा देगा? नहीं, तो इसे ब्रेक नहीं होने देगा। सपोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, रेजिस्टेंस कोई भी मेजर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 17,300 के ऊपर तो नहीं निकलना है, पता चल रहा है कि 17,400 नहीं जाएगा, जाएगा अभी तो यहाँ से गिरा देंगे, तो मेजर सपोर्ट है सर। फ्रेश सेलर यहीं पे बैठा है, जिसने यहाँ से सेल किया वो अपना पैसा नहीं डूबने देगा, इतना तो कंफर्म मुझे दिख रहा है। ये चार्ट ट्रेडिंग के विषय पे चर्चा जब होती है क्लासेस में तब बताता हूँ कैसे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं। अब क्या करना है, बाजार जब तक इस रेंज में रहेगा आपको पैसा मिलता रहेगा, गिरे उठे मतलब नहीं। सोचिए, आपको मतलब ही नहीं है कि ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। अगर आप अच्छा स्ट्राइक प्राइस निकाल लें, उसके प्रीमियम्स को कैलकुलेट कर लें, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, जैसे थीटा डिके कहते हैं लोग सर, मैं वो उस कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो आपको सिर्फ उलझाने के लिए आप बार बार वैल्यू पे जाते हैं। मैं कहता हूँ आप टाइम वैल्यू पर जाइए। इन सारी चीज़ों को जब आप एक साथ ले आएंगे, बाजार 15,676 से 17,399 की रेंज में बना रहे और किधर भी जाए मतलब नहीं, आपको पैसा मिलने से मतलब है। और जब तक अब नीचे आएगा तो ये खरीद लेंगे, ऊपर जाएगा तो ये बेच देंगे, तो सर जाना तो है नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं ब्रेक करेगा। तो 10, 15, 20 दिन तक जितना आप कमा सकते हैं कमाइए इस रेंज में। क्यों? ऊपर जाएगा तो भी पैसा है, नीचे गिरे तो भी पैसा है, दोनों तरफ से पैसा मिलता है। इतना मिलता है कि कॉल आप सेल करेंगे वो भी जीरो होना है, उसका भी पूरा प्रीमियम ले जाएंगे, पुट सेल करेंगे वो भी जीरो होना है, दोनों। सोचिए, आप तो कॉल को भी स्टॉप लॉस लेते हैं, पुट बाई करते हैं उसमें भी स्टॉप लॉस लेते हैं। मैं कहता हूँ कॉल भी सेल करेंगे, पुट भी सेल करेंगे, और दोनों आपके ग्रीन में बंद होंगे, एक भी रेड में नहीं बंद होगा। ऐसा टाइम आता है सर। और यकीन मानिए ऐसा रोज नहीं होता है, वीक में 2 बार होता है कि दोनों ग्रीन बंद होते हैं सर। और रोज क्या होगा, एक पैसा देकर जाएगा इतना ज़्यादा, और एक सर्टन बहुत छोटा सा उसका अमाउंट लेकर जाता है कि आप ये तो 100% है, कॉल और पुट सेल करेंगे तो एक में मिलेगा 5,000, तो एक जगह जा रहा होगा 1200-1300, तो बचा हुआ 3800 प्रॉफिट है आपका, और आपको बीच का पैसा चाहिए। एक ट्रेडर के लिए जितना बेहतरीन है सर, चार्ट पर पकड़ कर ले, प्राइस एक्शन पे पकड़ बना लीजिए, उसके बाद हैजिंग के थ्रू काम कीजिए मार्केट में। कभी लॉसेस, सर हैजिंग है क्या, आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में लाती है। कैसे? आप एज अ बिजनेस अगर इसे लेना चाहते हैं ना, कॉल पुट बाई करके आप खुद से सोचिए, रोज आप रिस्क पे बैठे हैं, अगर आप रोज किसी जलती हुई आग पर बैठे हैं तो कब तक बच लेंगे? एक ना एक दिन जल जाएंगे। लेकिन कोई भी बिजनेस, आप कोई भी एक दुकान भी करेंगे ना, तो आपको पता रहता है कि ये एक दिन में इतना पैसा जरूर देता है। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बायर हैं, तो आपको पता ही नहीं है सर आज प्रॉफिट लेकर भी जाना है कि खुद से देकर जाना है बाजार को। लेकिन अगर आप एज अ हेजर काम कर रहे हैं तो आपको कंफर्म होता है कि हाँ, बाजार से मैं कुछ ना कुछ पैसा जरूर लेकर जाऊंगा, अगर मैं गलत भी हुआ ना तो भी मैं बाजार से पैसा लेकर जाऊंगा, लॉस तो देकर जाना ही नहीं। अगर बिजनेस तो वही है ना जहां पर लॉस ना हो, सिर्फ प्रॉफिट हो, वो सिर्फ हेजिंग के थ्रू संभव है। इन सारी चीज़ों को सीखिए, अच्छे से रीड कीजिए, चीज़ों को लर्न कीजिए सर, पहले तो लर्न कीजिए। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जब तक लूज नहीं कर देते हैं तब तक इस तरफ सोचते ही नहीं। आपको लगता है कि आप राजा हैं, आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, और आप करेंगे क्या कि 40-40 50-50 हज़ार 1-1 लाख करके आप पूरा अपना फंड ज़ीरो कर लेते हैं। फिर समझ में आता है कि हाँ, इसे यूटिलाइज़ किया जा सकता था, अपनी लर्निंग पर लगाया जा सकता था, अच्छे से सीख सकते थे, फिर आसानी से काम कर सकते थे। और मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ काम करते हैं तो फर्स्ट डे से पैसा है सर, पहले दिन से आप पैसा कमाएंगे। और एक दिन लॉस लग जाए तो बताइएगा कि हाँ सर मैंने लॉस लिया है, इतने कॉन्फिडेंस से कहता हूँ लॉस के लिए सर। ठीक है, इस तरह चीज़ों को रीड कीजिए, देखिए कि ऑप्शन को समझिए। आपने ऑप्शन को अलग तरह से देखा है, आपने ऑप्शन को एज अ गैम्बलिंग देखा है, आपने ऑप्शन को एज अ बिजनेस देखा ही नहीं कभी, उसको एज अ बिजनेस देखना शुरू कीजिए।
इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, अच्छा पैसा बनेगा, यकीन मानिए लॉस से बच जाएंगे। और लॉस गया तो बचा प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट है तो आप लाइफ लॉन्ग एक बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस तो वही है ना जहाँ पैसे की बचत हो। हैजिंग से पैसे की बचत होती है। ठीक है सर, थैंक यू।